भगवान राम कहते नवधा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुन धर्म मन माई। हे सबरी, 9 प्रकार की भक्ति में कहता हूं, ये सब बात तुम्हारी मैंने सुन लिया, लेकिन अब मेरी बात सुनो। नवधा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुन धर्म मन माई। मन में धरने के लिए कह रहे, घर में नहीं। अब मन में जो धारण करेगा उन्हीं से भक्ति होगी, और जो मन में धारण नहीं करेगा उनसे भक्ति होने वाली नहीं है। तो धारण का करना चाहिए मन में। संत महात्मा गण कहते हैं कि मन से किए हुए कार्य फलित होता है, और मन से जो कार्य नहीं करता वो फलित होता नहीं है। तो मन से कार्य करना चाहिए। आपने सुना कि भागवत महापुराण में भी है, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। 9 प्रकार की भक्ति वहां भी है। अंतिम है आत्मनिवेदनम। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब श्रवण है सुनेंगे तब तो। गोस्वामी जी महाराज कहते सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि 4 फल अछत साधु समाज प्रिया। सुनने से 4 फल की प्राप्ति है। भेज कहां रहे भगवान श्री राम? भगवान राम कहते हैं सावधान पहले हो जाओ। सावधान किसको कर रहे हैं? शरीर को। प्रेट करने वाले लोग सावधान शरीर को करते हैं, लेकिन मन को सावधान करने वाला संत ही होते हैं। इसलिए कहते सावधान। किनसे? शरीर से नहीं, मन से। मन यहां वहां भटकते रहता है, उसको करें सावधान करके तुम सुनो और मन में धारण करो। भगवान राम कहने लगे सावधान सुनो धर्म मन माही। अब कहते हैं नवधा भक्ति का है उन्होंने। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे तिमम कथा प्रसंगा। संतों का संग करें। संत के संग करने से भक्ति की स्थिति बनती है, आगे बढ़ती है। संत में किन के संग करें? जो संत हो गए हैं। आजकल तो संतों का जमावड़ा लग गया है। इतने संत हो गए, सब कुछ संत ही लिखाने लग गए। सब कोई ऋषि लिखाते, कोई ब्रह्म ऋषि लिखाते हैं, कोई महर्षि लिखाते, कोई परमहंस लिखाते हैं। लिखाने से तो कुछ होता नहीं है। लिखाने के लिए तो किसी को लोग लिख देगा तो चल जाएगा काम। लेकिन संत कहते कि सबको न ऋषि हो सकते, न सबको महर्षि हो सकते, न ब्रह्म ऋषि हो सकते। कौन ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि? जो मंत्र का रिसर्च करता है उसे हम ऋषि कहते हैं, और उन मंत्रों में जिनका अधिकार हो जाता है उसे हम महर्षि कहते हैं, और जिन्होंने जड़ और चेतन को अलग कर लिया है उसे हम परमहंस कहते हैं। जड़ हैं 4, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। इनको जो अलग कर दिया और चेतन को जो अलग कर दिया उसे हम परमहंस कहते हैं। ऐसे महापुरुष भी संत की स्थिति आगे और कर रहे हैं कि जब सारे आवरणों को पार करके शब्दातीत पद में अपने को अवस्थित कर लेते हैं तो उसे हम संत कहते हैं। तो भगवान श्री राम करें कि संत का संग करेंगे तो शुरुआत होगी किसकी? भक्ति की। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग। संत महात्मा गण कहते हैं कि प्रथम भक्ति की शुरुआत संतों का ही है। आगे भागवत महापुराण में आया है जो समदर्शी है, जो समदर्शी है, निर्मल है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका दर्शन, उनके संग करना चाहिए। समदर्शी मतलब सबको एक दृष्टि से निहारता हो। अब प्रश्न उदय होता है कि समदर्शी भी है, अंतर्जामी भी है। हमारे गुरु महाराज कहते सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं। जो ज्ञान को उजागर करने वाले हैं, जो समदर्शी हो, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, न जाति का भेद हो, न बड़ा का भेद हो, न छोटा का भेद हो, किसी का भेदभाव नहीं हो, जो सब दृष्टि सबको निहारता हो, ऐसे की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कुछ संत भी कहते हैं लोग, और उनके सम की साधना पूरी हो गई हो, अर्थात मनोनिग्रह उनका खूब बढ़िया से हो गया हो, अर्थात मन पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया हो, वो दुख सुख से घबराने वाला नहीं हो,
गोस्वामी जी महाराज कहते खट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुच सुख धामा अमित बोध अनिमित भोगी सत्य सारे कवि कोवित जोगी। जो ऐसे महापुरुष होते हैं तो वे व्यक्ति कैसे का उनके अगर दर्शन करेंगे तो क्या होगा का संत दर्श जिमि पातक टरहि, उनके दर्शन मात्र से पाप टल जाता है। होगा क्या का संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आप संत के दर्शन करने जाते हैं, एक पग लगाते हैं चलने में तो करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। ये स्थिति होती है। इसलिए कहा संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री राम करे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करो। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति कैसी है? कहा मेरे कथा प्रसंग में प्रेम करो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचन भजन स्वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा नित्यंतर सज्जन धर्मा। पांचवी भक्ति तक तो सगुण सकार की भक्ति है। संतों ने कहा सगुण से भी बहुत बड़ा काम होता है। सगुण की पूजा हमारे बुल्ला साहब के गुरु क्या करते थे? गुलाल साहब हल चलाने का काम करते थे और कुछ देर के लिए हल को रोक करके आर पर बैठ करके अपने गुरु महाराज को मन से ही स्नान कराते थे, मन से ही माला पहनाते थे, मन से ही जलपान कराते थे। कराते कराते संजोग से ये क्रम चलते रहा। एक दिन आकर के शिकायत कर दिए उनके और सहयोगी हलवाही ने। कहा कि जानते हैं मालिक, ये जो आगे चलने वाला जो है ना, हल चलाने वाला, ये गुलाल क्या करता था? आर पर बैठ जाता आधा घंटा पहले। हम लोग भी हल को खड़ा करना पड़ता है। आधा घंटा मालिक काम हर्जा हो जाता है। ये काम तो ठीक नहीं है। अब परिणाम ये हुआ, एक दिन कहते कि हम जाएंगे खुद। जब मालिक आए तो सच में देख रहे कि आर पर बैठ करके बड़े प्रेम से बैठे हुए हैं, अपने गुरु जी को भोग लगा रहे हैं। अब जब सारी प्रक्रियाएं जब कर रहे हैं तो करे क्या? पीछे से मालिक आए। स्वाभाविक है, आधा घंटा पहले हल को खड़ा कर दिया है, क्रोध तो आएगा ही। काम का क्षति होना किसी को बर्दाश्त नहीं। तो क्या किया? पीछे से एक लात जमा दिया। तो उस समय मन में गुरुदेव को दही परोस रहे थे। चूड़ा तो लगा दिए थे लेकिन दही परोस रहे थे। तो देखते आर पर दही गिर गया। जैसे आर पर दही गिर गया तो ओह मालिक, थोड़ा सा और विलंब कर देते तो कम गुरु महाराज जलपान तो कर लेते। और देखते हैं क्या मालिक, देखते हैं वहां क्या कि सच में आर पर गिर गया है दही। कहे क्या कर रहा था? आपके गुरुदेव को मैं जलपान करा रहा था। थोड़ा सा विलंब करते मालिक, जगाते बाद में तो अच्छा होता। ये नहीं करे कि लात मार दिया आपने। अब मालिक बुल्ला साहब कहते हैं कि अब तुम हल चलाना बंद कर दो, मेरे घर पर हो और ये युक्ति मुझे भी बता दो। अब जो हलवाई थे वो गुरु बन गए और जो मालिक थे जिम्मेदार वो उनके शिष्य बन गए। संत बड़े स्वाभिमानी होते हैं। कुछ दिन रहे, उसके बाद वहां से चल दिए। तो मैं कहने जा रहा था कि सगुण सकार की उपासना से भी बहुत कुछ लाभ होता है। तो मंत्र जाप, पुकार तुम लोग करते हैं गुरु का, लेकिन पुकार लगाई द्रौपदी ने भी। हरो द्वारिका नाथ अब शरण में तेरी, बिन काज महाराज लाज गई मेरी। हे महाराज मेरी लाज चली गई, इसलिए मेरा क्या करो, दुख को हरण करो। तो भगवान आए, दुख का हरण भी किए। लेकिन जब दुख का हरण हो गया तो कुछ वर्षों के बाद द्रौपदी पूछती है कि आप तो मेरे दुख का हरण किए, लाज बचाए, लेकिन प्रभु बात तो ये है कि आप विलंब से आए केशव।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते तुमने कहा क्या? कहा मैंने तो यही कही कि हरो द्वारिका नाथ अवसर में तेरी। तो द्वारिका का नाम ली हो तुमने, तो द्वारिका से आने में तो विलंब होगा ना, कि नहीं होगा? अगर तुम उसी समय कहती हरो द्वारिका नाथ के बदले में कहते तुम हरो हृदय केश, तो शायद तुम्हारा दुख का निवारण हो जाता। लेकिन तुम तो ये नहीं कही, द्वारिका का नाम ली, तो द्वारिका धीरे धीरे वहां चलेगा तब ना तुम्हारे तक पहुंचेगा। तो पुकार में फर्क होता है। संत महात्मा गण पुकारिए। तो मंत्र का जप करना वेदों में प्रसिद्ध है। इसलिए कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। उस मंत्र में विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास से आपकी भक्ति संभव नहीं है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास से भक्ति संभव नहीं है। गुरु का मंत्र में विश्वास पहले पूरा पूरा होना चाहिए। जब तक गुरु के मंत्र में विश्वास नहीं होगा तब तक जो मंत्र के द्वारा जो फल फलित होगा वो नहीं होगा। इसलिए मंत्र पे पूरा पूरा विश्वास कीजिए। ये ख्याल रखिए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है कौन सा? गुरु मंत्र। और है भी, ये प्रमाण दे रहे भगवान शिव। कहते सप्त कोटि महामंत्राश्चित नमस्कार का एक गुरु महामंत्र गुरु छद्वयम। 7 महामंत्रों में सर्वश्रेष्ठ गुरु मंत्र होता है। आप विष्णु सहस्त्र नाम उठा के देखिए, उसमें गुरु का भी नाम आता है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह था कि गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ये चित्त को भ्रमित नहीं करता, लोगों को भ्रम में नहीं डालता। इसलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि गुरु मंत्र जपना चाहिए। संतों ने कहा कि मंत्र जाप से क्या होता है? तो मंत्र जाप से आपका निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो निर्माण करते हैं, फाउंडेशन देते हैं, वो होता है। अर्थात मंत्र आपका एक प्रकार का निर्माण का प्राप्त के निर्माण करते हैं। आप उस निर्वाण को प्राप्त निर्माण कर रहे हैं, आप फाउंडेशन दे रहे हैं। आप जितना मजबूत आपका फाउंडेशन होगा उतना ही सुंदर आप इमारत खड़ा कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। तो मंत्र में है कमजोर, नींव ही कमजोर, तो बिल्डिंग कैसे खड़ा हो? इसीलिए गुरुमाई ने क्या कहा? सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्माण पद संत सब कहे। और तप कैसा कहा? तप के संबंध गुरुदेव कहते हैं गुरु जाप जपन सोचो तप सकल कार्य सारणम। सबसे बड़ा तप है ये जप करना। और मैं तो कहता हूं कि मानस जप जो है सब जपों का राजा तो है ही, लेकिन कितना देर दिन भर में जप होता है? गप तो हजारों का हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मंत्र रोज 1000 नहीं पुरता होगा बहुतों से। मंत्र अगर 1000 पुर जाए रोज तो बहुत लाभ हो जाएगा। दिन भर में 24 घंटा में 1000 बार भी मंत्र का जाप नहीं हो पाता है। लोगों का चेहरा बताता है। किसी किसी का हो जाए तो हो जाए, लेकिन 1000 बार भी मंत्र जाप नहीं होता है, जबकि छोटा सा है। संत महात्मा गण कहते ये स्थिति है। इसलिए संतों ने कहा कि मंत्र को खूब जपिए। जपेंगे तप करेंगे आप, लेकिन गप करने से तप होने वाला नहीं है। इसलिए संतों ने कहा गप में आपकी हानि है और जप में आपकी बढ़ोतरी है। तो जप करिए। जो जपेगा वो एक न एक दिन पाएगा अवश्य। पुकार है, एक प्रकार का जप पुकार है, याद रखिएगा। पुकार करेंगे तो पुकार करते करते कब हो तो सुनेंगे। जैसे मैंने एक दिन कहा था, द्वार धनी का पड़ा रहा, धक्का धनी का खाए, कभू धनी निवाजियां जो दर छाड़ी ना जाए। का द्वार अगर धनी के पड़े रहेंगे हम तो कभी न कभी धक्का मुक्का खाने के बाद भी अगर पड़े रह गए तो कभी न कभी वो धनी की कृपा हो ही जाएगी। और वो क्या करेंगे? तो कभी न कभी हमारा उद्धार कर देंगे। सबसे बड़े धनी है और उनका दरबार भी इतना सुंदर है कि उनसे बड़ा और संसार में कोई धनी नहीं होता है। द्वार हजारों देखा है, सदगुरु ऐसा कोई दरबार नहीं। हजारों दरबार देखा है, लेकिन सदगुरु ऐसा कोई दरबार नहीं होता है। इस दरबार में सबको सीने से लगाए जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सीने लगाए जाते हैं सबको। ऐसा थोड़ा होता है। हम लोग जब ऑफिस जाते होंगे या जाते हैं तो समय का जब विलंब हो जाता है तो हाजिरी कट जाता है। लगभग आजकल तो पक्का हाजिरी कट जाता है,
क्योंकि आजकल तो फिंगर वाला सिस्टम आ गया। विलंब होने से आपकी हाजिरी गया, अब वेतन भी चला गया उस दिन का। लेकिन यहां किसी समय आते हैं, हाजिरी बन जाता है आपका। और क्या होता है, कुछ न कुछ मिल ही जाता है आपको। संत महात्मा गण कहते हैं किसी वक्त आते हैं आप, फिर भी मिलता है आपको, चाहे पहले आ जाए या बाद आ जाए या बीच में आ जाए, लास्ट में भी आ जाए, लेकिन मिलता है। तो ऐसा दरबार कहाँ मिलेगा आपको? संतों ने कहा कि अगर मनोयोग पूर्वक इस तरह से साधना करे तो व्यक्ति का कल्याण ही कल्याण है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि सबरी, ये 5 प्रकार की भक्ति तो जान रही हो। अब आगे करें कि छठी भक्ति क्या है। भगवान राम करे छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस सज्जनों का धर्म क्या है? सज्जनों का धर्म है इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को रोकना, यह सज्जनों का धर्म है। दुर्जनों का धर्म नहीं है। दुर्जन तो इंद्रियों को बढ़ाता है, दुर्जन तो इंद्रियों को छूट दे देता है, लेकिन सज्जन क्या करता है, तो इंद्रियों के धर्म को रोकता है। इंद्रियां कहीं बलवती हो गई है, उसको रोकने का काम कौन करते हैं? सज्जन। मन कभी कभी झूठ बोलवाता है तो इंद्रियां रोकती है, अर्थात आप रोकने का काम करते, सज्जन रोकने का काम, झूठ मत बोलो। मन कभी कभी गलत रास्ते पे जाना चाहता तो रोक देता है, कौन? सज्जन। अब दुर्जन का जो होता है उन्हें देखा जाएगा। तो ये फर्क है। तो सज्जन लोगों का फर्क क्या है, अंतर क्या है? दुर्जन से अलग होना, अर्थात संत महात्मा गण कहते जो 5 पापों से बचता है वो सज्जनों का काम है। इसलिए कहा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। ये सज्जनों का सदा धर्म है, ये निरंतर धर्म है। सज्जन व्यक्ति एक अगर हो जाए और दुर्जन व्यक्ति हजारों हो जाए तो फिर भी अगर सदाचार जिंदगी में अगर सज्जनों की पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि हजारों व्यक्तियों के सामने अगर एक सदाचारी व्यक्ति बोलते हैं तो उनका असर करता है, और हजारों बोलने वाला हो तो उसका असर नहीं होता है। एक फ्रेंकलिन बहुत बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने कहा कि लाखों पर एक भारी होता है, कौन? का सदाचारी। संत महात्मा का सज्जनों का धर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से बचना, इंद्रियों के बहिर्मुख से रोकना, उस इंद्रियां को अंतर्मुख करने का प्रयास और चेष्टा करना। संतों ने कहा यह सज्जनों का धर्म है। आगे कहा जो इस तरह से करते हैं उनके अंदर में क्या होता है, फिर रुकेगी कैसे ये जानना चाहिए। संतों ने कहा रुकती तब है जब हमारे अंदर में चेतन है। ध्यान दीजिएगा, चेतन जब बिखरती है, चेतन का जब बहाव होता है तब इंद्रियां बहिर्मुख होती है, और चेतन का जब सिमटाव होता है तो इंद्रियां अंतर्मुख होती है। याद रखिएगा थोड़ा सा, फिर से इसको दोहराता हूं। जब चेतन का बिखराव होता है तब इंद्रियां सारी बहिर्मुख होती है, और चेतन का जब सिमटाव होता है तो इंद्रियां अंतर्मुख होती है। अब हम लोग करने क्या आए यहाँ पर? तो हम लोग करने आए हैं कि इंद्रियां को अंतर्मुख करना है, अर्थात मन को अंतर्मुख बना रहे हैं। अंतर्मुख बना क्या कर रहे हैं? अपने आप को समेट रहे। किसको समेट रहे हैं? तो हमारे संपूर्ण शरीर में जो चेतन फैला हुआ है उसी को समेटने का काम करते हैं। छठी भक्ति कहती है कि संपूर्ण शरीर के अंदर में चेतन जो फैला हुआ है उसको आप समेटो। कैसे? का दृष्टि योग करके। दृष्टि योग करोगे तो क्या होगा? जहां दृष्टि जाता है, जहां दृष्टि जाती है वहां मन भी जाता है। तो दृष्टि को रोकेंगे तो मन भी रुकेगा। संत कहते कि मन जैसे रुकेगा आपका तो बहुत काम आपके जो अन्यत्र जगह होने वाला था, जिस कार्य को हम आप करना नहीं चाहते फिर भी मन करवाता था, उससे आप वंचित हो जाएंगे। तो दृष्टि को रोकना पड़ेगा, दृष्टि को ठहराना पड़ेगा। संतों ने कहा जैसे दृष्टि ठहरेगी आपके अंदर के जो इंद्रियां हैं उस घाटों से चेतन हट जाएगी। दृष्टि योग क्रिया करने में 10 इंद्रियां छूटती है। दृष्टि योग क्रिया करने में 10 इंद्रियां कमजोर पड़ती है। दृष्टि योग क्रिया करने में सदैव याद रखिएगा कि आप 10 इंद्रियों पर हावी होते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं
कि दृष्टि योग क्रिया करो। दृष्टि योग क्रिया करेंगे तो क्या होगा, दृष्टि योग अति ही करत करत, हम लोग जब करते हैं दृष्टि योग क्रिया तो कांपते हैं, थरथराते हैं। पहलवान को देखे होंगे कभी कभी, जब मैदान में उतरता है तो डायरेक्ट नहीं उतर जाता है, क्या करता है वो, दंड बैठी कसरत खूब कर लेता है और तब हाथ मिलाने के दौड़ता है, तब मिलाता है। संत महात्मा गण कहते ठीक उसी प्रकार से पहले शुरुआत करते हैं, जब से अभ्यास करना शुरू कर दिए, फिर मानस ध्यान करते हैं। ये भी दृष्टि कर्म की स्थिति है। मानस ध्यान करना दृष्टि योग की स्थिति बन रही है, क्योंकि वहां भी दृष्टि रखी जाती है। कहाँ, अंधकार में मानस ध्यान करते हैं, वहां भी ऐसी स्थिति होती है दृष्टि की। और संत महात्मा गण कहते तब बारी आती है किसकी, दृष्टि योग की। तो इसको बड़ा सुंदर शब्द कहा, इसको कहा उलट पुलट नर ज्योति। पुलटने पुलटने मतलब खेत जोतना है तो कैसे लोग जोतते हैं, एक ही तो जोतते रहते हैं खाली, उसको उल्टते पुलटते रहते हैं। तो जब जब मन भागता है तो क्या करना पड़ेगा, सीधे चलना पड़ेगा दृष्टि योग में। उसको क्या करना पड़ेगा, फिर वहां से आना पड़ेगा आपको नीचे। कहाँ, तो जप में। जप में आएंगे तब फिर क्या होगा, फिर जब स्थिरता आएगी तब आप फिर मानस ध्यान की तरफ बढ़ेंगे, तब दृष्टि की तरफ बढ़ेंगे। अब फिर दृष्टि योग करते करते मन भाग गया तब क्या करिएगा, फिर आपको जब से आना पड़ेगा। इसी को कहा उलट पुलट नर ज्योति। ऐसा नहीं कहा गया, याद रखिएगा। बहुत वक्ता ऐसा कहता है कि शुरुआत किया दृष्टि योग से, भाग्य तो वहीं फिर शुरू करिए, कभी उसका दृष्टि योग नहीं बनेगा, ये कदापि नहीं हो सकता है। कहता है कि वक्ता सुना हूं मैंने कि दृष्टि योग से दृष्टि योग करते करते मन भाग गया है, फिर वहीं शुरू करिएगा। उदाहरण देता है कोई महात्मा, कहते हैं कि जैसे दीवार बना रहे थे, क्या कहते 10 फीट का बन गया है तो क्या करेंगे, फिर ये जोड़ेंगे, ऐसा नहीं। दीवार का उदाहरण यह नहीं होता है, यहाँ हल का उदाहरण होता है। उलट पुलट नर ज्योति, सुनते पानी है। तो कहा कि ख्याल करना ये चाहिए कि जब मन भाग जाता है तो सिमटने का काम कौन करता है, सिमटने का काम करता है जप। इसलिए खूब बढ़िया से जपिए, जपते जपते मन एकाग्र होगा, फिर मानस ध्यान करेंगे, तब दृष्टि क्रिया करेंगे। संत महात्मा गण कहते हैं ज्यो ज्यो आपका जप अच्छा होते जाएगा त्यों त्यों आपकी एकाग्रता बनती जाएगी, और एकाग्रता जब बनेगी तो आप धीरे 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 अपने इष्ट का हरदम रूप देखेंगे। कभी कभी आपकी स्थिति क्या होगी, तो कभी कोई सुने होंगे आप लोगों ने क्या, तो जो कोई व्यक्ति संसार में, मीराबाई का उदाहरण ले लीजिए आप। मीराबाई कहती कि जित देखूं तित श्याम में, ये सगुण साकार की उपासना है। जिधर मैं देखती हूँ श्याम ही श्याम दिखते हैं। संत महात्मा का कैसे, तो कहा जिससे अधिक प्रेम करते हैं वो हर जगह दिखते हैं। उदाहरण ले लीजिए, कोई चंदा में देखते हैं अपने इष्ट को, कोई पानी में देख लेते हैं अपने इष्ट को, कोई पत्तों में अपने इष्ट को देख लेते हैं, और जिधर देखते हैं उस सब जगह वही दिखते हैं। तो संतों ने कहा सगुण साकार ही है, याद रखिएगा। लेकिन जैसे दृष्टि की क्रिया करने लग गए, प्रकाश का उदय हुआ, तो अब थोड़ा सा सगुण में तो है लेकिन सूक्ष्म सगुण हो गया। संतों ने कहा सूक्ष्म सगुण से क्या होता है, का सूक्ष्म सगुण से इंद्रियां आपकी कमजोर पड़ती, उसकी घाटों से चेतन निकल रही है। जैसे निकल रही चेतन, तो आपके चेतन का एकत्र होना, प्रकाश का उदय करना। संतों ने कहा ये काम जब करते हैं हम आप, तब समझिए कि आप सूक्ष्म भक्ति में घुसना प्रारंभ कर दिए। और भक्ति में जब सूक्ष्म भक्ति में प्रवेश कर गए, तो संतों ने कहा उसमें नाद भी उत्पन्न होता है, अर्थात शब्द भी उत्पन्न होता है। तो संतों ने कहा इस छठी भक्ति तो इंद्रियों का दमन, और सातवीं भक्ति मनोनिग्रह, मन को निग्रह करने लग गए। पहले किसको निग्रह कर रहे, किसको कर रहे थे, दमन, इंद्रियों को। अब मन को निग्रह करें, तो मन को निग्रह कैसे करेंगे, तो मन का निग्रह दृष्टि योग से नहीं होता है, मन का निग्रह होता है शब्द योग से। इसलिए कहा सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अब कोई व्यक्ति अगर मनोयोग पूर्वक सम की साधना करेंगे तो जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब अगर दृष्टि योग करके अगर सम की साधना करते हैं तो और सफल ज्यादा होते हैं। लेकिन अब किन्हीं का स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई है, बुढ़ापे की स्थिति आ गई है, बैठ नहीं पाते वो व्यक्ति, क्या करना चाहिए,
का उनके लिए कम से कम शब्द अभ्यास जरूर होना चाहिए। वो जप करके सीधे शब्द का अभ्यास कर सकते हैं। कहेंगे कैसे? तो गुरु महाराज के चौथे भाग में वर्णन दिया है, कहा प्रकाश नहीं मिले उतनी हानि नहीं है, चौथे भाग में है। लेकिन शब्द नहीं मिले तो बहुत बड़ी भारी हानि है। तो संत महात्मा गण कहते ये मन भी बस कैसे होता है? तो संत कबीर साहब कहते शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये तो सत्य सार है, ये तो झूठी नहीं। ये सार है, ये सार चीज है। संत महात्मा गण कहते हैं शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये, सरल योग है ये, सबके करने योग्य है ये, यही सार है। और ये संसार क्या, ये देह क्या है, झूठा है। तो कहा इसको जो करेगा तो एक न दिन पाएगा। इसलिए कहा सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करे लेखा। संत से विशेष नहीं, संतों से विशेष नहीं, भगवंत को संत से विशेष नहीं आंकिए, अर्थात भगवंत से संत को विशेष आंकिए। भगवान श्री राम करें कि मुझसे भी अधिक किनको जानो, संत को जानो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। हम एक बार नेपाल के तराई तरफ गए थे प्रवचन करने के लिए। रामानंदी संप्रदाय के लोग उधर अधिक है, बड़े मोटे मोटे थे, हम उसमें बहुत पतले दुबले थे। और उसमें और बड़ी छोटी उम्र थी, 25 साल के लगभग होंगे मोटा मोटी, आज से 25 साल पहले की बता रहा हूँ कहानी। जब मैं वहां गया था तो सारे बड़का मंच बनाया था, बहुत भीड़ थी, रामानंद संप्रदाय के अधिक लोग आए हुए थे, संत मत के बहुत गिने चुने लोग थे। तो मैं जब गया बड़ा सुंदर व्यवस्था किया गया था, उधर की व्यवस्था बढ़िया करते सत्संग के प्रति। जब उधर में गया तो जो लेके मुझे गया था तो मैं सुन रहा था जो बोल रहे थे महात्मा लोग। तो कहते कौन बेदराक उठा पटक लिया आया है, क्या करेगा? भारी मुश्किल बेदरा का था, आप तो समझते ही हैं। तो फिर मंच पर ले गया मुझे, गुरु महाराज के बगल में आसन दिया, मुझे बिठाया। और उधर सत्संग बड़ा बहुत देर तक चलता है तो खूब चलते रहते, जब तक कि भोजन नहीं होता तो चलते रहेगा। भोजन बनाने में 12 बजा दिया, हमको माइक थमा दिया अंते कई बजे, 8:30 बजे। परीक्षा लेने के ख्याल से भी होगा, कई बदराक दे दो माइक, तो दे दिया मुझे माइक। कल के तब तक बोलते रहिएगा जब तक कि भोजन नहीं हो जाए। मुझे भारी मुश्किल कहाँ पर गए फिर। अब 8:30 बजे माइक, अब भोजन बनेगा कब तक, खाना मुश्किल है। जब तक भोजन नहीं तब तक बोलते रहिएगा, कोई हिलना नहीं चाहिए। हम बोले गुरु महाराज लगता है आज ये लोग मेरा पूरा हालत खराब करेंगे। वंदना गुरु महाराज के कर लिए, ठीक है। अब वंदना करने के बाद संबोधन करने के दरमियान में बोल दिया कि जब तक मैं बोलते रहूं कोई हिलेंगे नहीं। उन लोगों ने क्या कहा, भोजन जब तक बनते तब तक बोलते रहिएगा। अब मैंने भी कह दिया जब तक मैं बोलता तो कोई हिलेंगे नहीं। तो एक बगल में कहता है ये तो नहला को दहला कर दिया जी। तो मैं चुपचाप सुन लिया। अब गुरु महाराज वंदना कर बोलने लग गए। बोलते 12:30 तक हम बोले। अब थोड़ा सा लोग कुछ करने लग गए। तो मैंने कहा आप ही लोग ने कहे थे कि तब तक बोलते रहिएगा, क्योंकि अब वह भोजन बन गया, आप तो बंद कर दीजिए। तब बंद कर दिए। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि संत मत का ज्ञान है, सबको समझ नहीं पाते हैं। तो संत को नहीं मान रहे थे, गुरु महाराज तस्वीर को स्वीकार नहीं करते। मैं ये बात कहने जा रहा था। उन्होंने कहा कि भगवान से बड़े संत थोड़े होते हैं, यही हुआ था। मैंने कहा देखिए भगवान से बड़े संत होते हैं, कहाँ प्रमाण है? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को महाराज को मानते हैं आप लोग? हाँ मानता हूँ, रामायण रोज पढ़ता हूँ मैं। रामायण में ही लिखा हुआ है कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कहा दास तुलसी। संत भगवंतों को अंतर नहीं है। लेकिन भगवान राम को मानते हैं आप लोग? मैंने फिर कहा उनसे, तो कहते हैं भगवान राम को तो मानता हूँ, हम लोग उन्हीं के क्या करते हैं, भक्त हैं, उन्हीं को इष्ट मानता हूँ। इसलिए अगर उनके
भक्त हैं आप और उनको इष्ट मानते हैं, तो भगवान राम ने ही कहा है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे तीनम कथा प्रसंगा। और फिर थोड़ा सुन लीजिए क्या कहा है उन्होंने कहा सातम सब मोहि जग देखा मोती अधिक संत कर देखा। जैसे 3-4 प्रमाण दिए तब बेदरा शब्द हट गया, तब कहते बेदरा तो बाप लागू हो गया। तब कहता है कि ये बेदरा नहीं है, उसके पिताजी हैं, बच्चे के मतलब पिताजी हैं। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है और कहीं प्रमाण से बोलिएगा मुझे, क्योंकि मैंने अब तब गुरु महाराज की तस्वीर को लगने दिया, ना लगने नहीं दे रहा था, तस्वीर नहीं लगने दे रहा था। तो संत को विशेष मानने के लिए इसलिए कहा गया है कि संत क्या करते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा घट भीतर ही। ये भगवंत ने नहीं कहा है, किसने कहा है? और भगवंत ये बताने वाले नहीं है, कौन होते हैं? संत। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संत ही जीव का उद्धार करते हैं, इसलिए संतों को विशेष माना गया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ब्रह्म की संज्ञा दी गई, इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, इसीलिए सबरी माँ ने गुरु के वचनों पर विश्वास की और उनके मुराद पूरे हुए। उनके यहाँ आए भगवान श्री राम। अब कहते 8 जथा लाभ संतोषा सपना हो नहीं देखा ही परदोषा। जो व्यक्ति समता वाली भक्ति कर लेंगे, जो सम की साधना कर लेंगे, उनको दोष देखने का फुर्सत कहाँ। इसलिए वो क्या देखेंगे, तो सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जो पानी। वो दोष नहीं देखते, वो सब लोग वो सिया राम को देखते हैं। इसलिए कहा नवम सरल सब छन हीना मम भरोसे ही हरस न दीना। नवमः एक हूं जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। हे सबरी, तुम्हारा सब प्रकार से भक्ति दृढ़ है, लेकिन उनमें से कोई एक भी भक्ति करेंगे, कितने में से? 9 में से अगर एक भी भक्ति कोई करेंगे तो करे वो मुझे अतिशय प्यारा है। अब भगवान श्री राम कहते हैं जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहा आज सुलभ है सोई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव ने क्या पाया? सहज स्वरूप को प्राप्त कर लिया। कौन सा स्वरूप को सहज स्वरूप कहते हैं? संत महात्मा गण कहते हैं इधर जितने भी रूप हैं ये सहज स्वरूप नहीं हो सकते। तो सहज स्वरूप कौन सा है? का चेतनता अवस्था में जब आ जाता है जीव, तब वो सहज स्वरूप में आ जाता है, और उसको जब पार करे तो कोई रूप स्वरूप नहीं होता, रूप तो कुछ नहीं होता है, वो अनंत हो जाता है। अर्थात इसको इस तरह समझिए कि जब वो जीव निजानंद की प्राप्ति कर लेता है, स्वयं की प्राप्ति कर लेता है, स्वयं को जान जाता है, तो सहज स्वरूप की प्राप्ति हो गई। और सहज स्वरूपी को तो क्या कहा गया? भक्ति सकल सुख खानी, सारे सुखों का खान है, और उसे को स्वतंत्र भक्ति भी कहते हैं। तो हम लोग ख्याल करना चाहिए सहज स्वरूप की प्राप्ति में कोई दुख नहीं है। अब उसको प्राप्त कर कोई दुख नहीं रहेगा। तब कहाँ गई सबरी? कही कथा बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। सबरी ने योगा अग्नि में अपना शरीर परित्याग करके हरि के उस धाम में चली गई जहां से फिर कोई लौट करके नहीं आते हैं। तो कौन सा धाम गए? कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति में कोई लौट करके नहीं आते हैं। अब बाकी जितने प्रकार के धाम हैं सब धामों से आते हैं, या कभी ऐसा होता है कभी साल भर रह गए, या कभी 2-4 साल, वहाँ के साल भर, यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, वहाँ के साल भर रह गए, या 2-4 साल रह गए, या एक मनमंत्र रह गए, लेकिन उन व्यक्तियों का आना निश्चित ही है। लेकिन जो केवल मुक्ति प्राप्त कर लेता उनको आने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबरी ने उस अग्नि में शरीर का परित्याग किया। एक वही सबरी है
जो कि योगाग्नि शरीर का परित्याग किया है। अब बाकी सब बड़वा नल में, दावा नल में दाह संस्कार किया है अपना, अर्थात समुद्र में किसी ने शरीर को छोड़ लिया तो वहां रह गए, अब कोई इस अग्नि में जल गए तो राख खाक हो गए। तो संतों ने कहा इतनी ही स्थिति बनती है, तब हम लोगों का क्या करना है, ये विचार करना होगा। हम लोग किस अग्नि में शरीर छोड़ना है, कैसे जाना है जिसमें सब पाप खत्म हो जाए। इतना तो कोशिश करें हम लोग कि हम लोग ब्रह्म अग्नि तक पहुंच जाए ताकि कोई पाप नहीं रहे। अब ब्रह्म अग्नि के साथ साथ अगर ब्रह्मनाद की प्राप्ति हो जाए तब तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। इसका खोज हम लोगों को नित्य दिन होना चाहिए। इसी कारण से लोग इस साधना शिविर में हैं। बोलिए प्रेम से श्री हाँ एक